जो करते हैं न्यूज 100 का। लखनऊ के ठाकुरगंज में एक आतंकवादी घर में छिपा, पकड़ने के लिए ऑपरेशन जारी, आतंकी की तरफ से फायरिंग। घर में छिपे आतंकी का सरेंडर से इनकार, एटीएस ने सरेंडर करने को कहा, आतंकी का जवाब सरेंडर नहीं करेंगे मरेंगे। आतंकी के छिपे होने की जगह में फिलहाल उड़ाने का फैसला नहीं, पुलिस आतंकी को जिंदा पकड़ना चाहती है। करीब 3 घंटे से जारी है आतंकी से मुठभेड़, आतंकी को जिंदा पकड़ने की कोशिश, एटीएस के आईजी और कमांडो मौके पर मौजूद। एटीएस ने कहा दोपहर में मिली थी आतंकी की सूचना, चिली ग्रेनेड का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिंदा पकड़ने की कोशिश। गृह राज्य मंत्री हंसराज अहीर ने कहा आतंकी घटना पर गृह मंत्रालय की पूरी नजर, दूसरे राज्यों को भी अलर्ट। छिपे हुए आतंकी का नाम सैफुल आईएसआई से जुड़े होने का शक, मध्य प्रदेश पुलिस ने यूपी पुलिस को आतंकी की खबर दी थी। एमपी ट्रेन ब्लास्ट से आतंकी सफल, जोड़ होने का शक, घटना के बाद यूपी भागने का शक। कानपुर में एटीएस और एसटीएफ ने एक संदिग्ध आतंकी को घर में घेरा, बम निरोधक दस्ता भी पहुंचा, आतंकी के पास गोला बारूद होने का अनुमान। एमपी के शाहजहांपुर में पैसेंजर ट्रेन में धमाका, 9 यात्री घायल, 2 की हालत गंभीर, भोपाल में अस्पताल में इलाज चल रहा था। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ब्लास्ट केस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया, धमाके में आईडी का इस्तेमाल हुआ था। शाहजहांपुर ट्रेन ब्लास्ट में एमपी की गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह का बयान, कहा ट्रेन धमाका आतंकी हमला था। एमपी ट्रेन ब्लास्ट को लेकर पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज, वीडियो में दिख रहा है संदिग्ध हो सकते हैं ट्रेन ब्लास्ट के मास्टरमाइंड। भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट के बाद रेलवे के अफसर मौके पर पहुंचे, रेलवे ने जांच के आदेश दिए। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने किया मुआवजे का ऐलान, गंभीर रूप से घायलों को 50,000 और 25,000 रुपए का मुआवजा। ट्रेन में सवार चश्मदीद का दावा, कहा ट्यूबलाइट फटने की वजह से धमाका। जम्मू कश्मीर के त्राल में आतंकी जीशान के जनाजे में शामिल हुए सैकड़ों लोग, भारत विरोधी और कश्मीर की आजादी के नारे लगाए। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आतंकियों ने पुलिस को नौकरी छोड़ने की धमकी दी, घर में घुसकर दी जान से मारने की चेतावनी। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पुलिस ने किया भारी मात्रा में ड्रग्स बरामद, चेकिंग के दौरान पकड़ा गया। मणिपुर में दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान कल, 22 सीटों पर कल पड़ेंगे वोट। यूपी में 7वें और आखिरी चरण के लिए कल होगी वोटिंग, 40 सीटों पर डाले जाएंगे वोट, उम्मीदवारों ने झोंकी पूरी ताकत। यूपी के आखिरी चरण के चुनाव में वाराणसी पर सबकी निगाहें, पीएम के संसदीय क्षेत्र में कड़ी चक्कर, वाराणसी की 8 सीटों पर दिलचस्प मुकाबला। लखनऊ में अखिलेश का पीएम मोदी पर वादा खिलाफी का आरोप, कहा सरकार बनने पर काशी को बनाएंगे क्योटो। अखिलेश यादव का पीएम मोदी पर निशाना, कहा बीजेपी के पास गिनाने को नहीं है उपलब्धियां, हार के डर से बार बार करने पड़ रहे हैं रोड शो कैंसिल। यादव परिवार के झगड़े पर पहली बार बोली मुलायम सिंह की पत्नी साधना यादव, कहा बहुत हुआ मेरा अपमान, अब पीछे नहीं हटेंगे। साधना यादव ने कहा परिवार में हुए विवाद से दुखी, मुझ पर लगाए आरोपों के लिए किसी को नहीं मानती दोषी। साधना यादव ने कहा शिवपाल का नहीं होना चाहिए था अपमान, शिवपाल की कोई गलती नहीं, नेताजी और शिवपाल ने पार्टी को बढ़ाया। साधना यादव ने कहा समाजवादी पार्टी को जीतना चाहिए चुनाव, अखिलेश फिर मुख्यमंत्री बने। अपने बेटे प्रतीक यादव को राजनीति में देखना चाहती हैं साधना यादव, कहा मैं नहीं अब बेटा राजनीति में आए। रेप के आरोपी गायत्री प्रजापति का अब तक कोई सुराग नहीं, पुलिस के दावे पर हुए फेल, कई जगहों छापेमारी। गायत्री प्रजापति के 2 और साथी गिरफ्तार, यूपी एसटीएफ ने आशीष त्रिपाठी और अशोक शुक्ला को नोएडा से किया गिरफ्तार, पूछताछ के लिए दोनों को लखनऊ लाया गया। गायत्री पर बोले अखिलेश यादव, राज्यपाल को दे चुका हूं जवाब, कानून करेगा अपना काम। गायत्री के बहाने कांग्रेस का पीएम मोदी पर हमला, कहा निहाल चंद और बाबू भाई बोकड़िया क्यों नहीं की कार्रवाई। फैजाबाद से बीएसपी उम्मीदवार बसमी सिद्दीकी को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीजीएम कोर्ट में हुई पेशी, सिद्दीकी पर रेप और मारपीट का आरोप। यूपी के मिर्जापुर में देसी शराब के 24 पेटी के साथ बीजेपी कार्यकर्ता सहित 6 गिरफ्तार, केस दर्ज करके भेजा गया जेल। वाराणसी में करीब 6 लाख रुपए बरामद, पुलिस 2 महिलाओं समेत 4 को पकड़ा, बीएसपी के नाम पर पैसे बांटने का आरोप। रामेश्वर में भारतीय मछुआरों का प्रदर्शन, श्रीलंकाई नेवी पर भारतीय मछुआरे की हत्या का आरोप। विदेश मंत्रालय ने भारतीय मछुआरे की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की, कहा श्रीलंका सरकार ने जांच का भरोसा दिया है। तमिलनाडु के सीएम पलनीसामी ने पीएम को लिखी चिट्ठी, श्रीलंका के हाई कमिश्नर को तलब करने की उठाई मांग। जीव के प्रोफेसर जीवन साई बाबा समेत
5 को उम्र कैद की सजा। गढ़चिरौली की अदालत का फैसला। नक्सलियों से संबंध रखने के दोषी साल 2014 में गिरफ्तारी हुई थी। 2 दिन के गुजरात दौरे पर भरूच पहुंचे पीएम मोदी। भरूच में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज का उद्घाटन। योगदा सत्संग मत के 100 साल पूरे। पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट का। अध्यात्म को धर्म से जोड़ना गलत। सोमनाथ जा रहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के काफिले पर अंडों की बौछार। पाटीदारों का विरोध प्रदर्शन। कल पीएम मोदी के कार्यक्रम में लेंगे हिस्सा। कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के विरोधी बोल। कांग्रेस को बताया एक परिवार की निजी संपत्ति का फैमिली प्रॉपर्टी बन चुकी है कांग्रेस। कांग्रेस नेता एस.वी. रमानी ने किया पार्टी का बचाव। कहा कीर्ति चिदम्बरम को वापस लेना चाहिए बयान। चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के बयान पर बीजेपी नेता नलिन कोहली ने कहा राजनीति परिवार से है तो ऐसे सवाल उठाना राजनीति। महाराष्ट्र विधानसभा में बजट सत्र के दौरान विपक्ष का हंगामा। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे पर वॉकआउट किया। विवादित इस्लामिक प्रचारक डॉक्टर जाकिर नाइक की बहन नैला नूरानी से ईडी की पूछताछ। मनी लॉन्ड्रिंग केस में पूछताछ। पनामा पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 1 महीने में केंद्र से मांगी रिपोर्ट। मामले की अगली सुनवाई 18 अप्रैल को। सुप्रीम कोर्ट ने आजम खां को कल इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश होने का आदेश दिया। जल निगम की ओर से दायर की गई थी एक सर्विस याचिका। एक सर्वे के मुताबिक एशिया के 16 देशों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार भारत में। सरकारी सेवाओं का लाभ उठाने वाले हर 10 में से 7 लोगों को भारत में रिश्वत देनी पड़ती है। लखनऊ में 48 घंटे बाद भी लुटेरों का सुराग नहीं। थाने के पास हुई 14 करोड़ की लूट। पुलिस ने जारी किया सीसीटीवी फुटेज। बदमाशों पर रखा 50,000 का इनाम। मेरठ में अज्ञात बदमाशों ने विदेशी महिला का पर्स छीना। फरार हुए पुलिस आरोपियों की तलाश में लगी। मेरठ में पुलिस की मिलीभगत से बदमाश वसूल रहे हैं कारोबारियों से रंगदारी। सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुई बदमाशों की करतूत। कानपुर में ट्रैफिक पुलिस की गुंडागर्दी। रिश्वत नहीं देने पर युवक को बाइक सहित ट्रेन से टांगा। आगरा की 5 साल की मासूम ने पीएम से की मदद की अपील। 3 साल से थैलेसीमिया बीमारी से ग्रस्त है। पश्चिम बंगाल के मालदा में नकली 1 लाख रुपए बरामद। पुलिस ने 3 आरोपियों को पकड़ा। कोलकाता में बच्चा तस्करी मामले को लेकर बीजेपी का प्रदर्शन। पारदर्शिता से जांच की मांग। हरियाणा कांग्रेस का बिल्डर को जमीन देने के खिलाफ प्रदर्शन। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसाई। श्रीनगर में प्रदर्शन कर रहे स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुलिस ने बरसाई लाठियां। 6 दिन से नौकरी नियमित करने को लेकर प्रदर्शन। केरल के कोल्लम में नर्सिंग छात्राओं का हंगामा। कॉलेज प्रशासन की मनमानी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। रांची विश्वविद्यालय में फर्जी सर्टिफिकेट का खेल का पर्दाफाश। रांची कॉलेज के सीए और आईटी विभाग मिलकर छात्रों से लाखों की वसूली कर रहे हैं। किसानों के लिए स्वाभिमानी संगठन का प्रदर्शन। महाराष्ट्र असेंबली के बाहर मंत्रियों की कार पर फेंकी प्याज और दालें। एमपी के देवास में किसानों ने सड़क पर आलू फेंककर किया विरोध प्रदर्शन। आलू की कीमतें गिरने से किसान नाराज। बिहार के गया में कैश वैन से 25 लाख रुपए की लूट। तो पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार किया। लूट के पैसे भी बरामद। एमपी के धार में फूड पॉइजनिंग से 35 बच्चे और 4 महिलाएं बीमार। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मिड डे मील खाने के बाद तबियत बिगड़ी। एमपी के भिलाई में कोष नगर को टोल नाका पर वसूली पर रोक। टोल फ्री के बाद लोगों को राहत। गुजरात के अमरेली में गांव में दिखा शेरों का झुंड। 3 दिन पहले की तस्वीरें। 3 शेरों से इलाके में दहशत। मनाली में एक बार फिर बर्फबारी। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन तक और बर्फबारी की आशंका जताई। बिहार के कटिहार स्टेशन पर ट्रेन ड्राइवर के साथ जीआरपी ने मारपीट की। ड्राइवर यूनियन ने पुलिस के खिलाफ हंगामा किया। एमपी के दामोह में मिड डे मील बनाने वाली महिला का आरोप। अधिकारी ने अवैध संबंध बनाने का दबाव बनाया। पैसे नहीं मिलने पर शिकायत। महाराष्ट्र में पूर्व महिला मंत्री और कई महिला विधायक को मोबाइल पर मिले अश्लील मैसेज। महिला विधायक परेशान। विधानसभा में मुद्दा उठाया। हैदराबाद में नाबालिग से छेड़छाड़। मौसी करती थी बच्चों के साथ उत्पीड़न। फेसबुक दोस्त के जरिए नाबालिग बरामद। पंजाब के लुधियाना में 2 साथियों ने डंडों से पीटकर एक युवक की हत्या की। हत्यारों की करतूत सीसीटीवी में रिकॉर्ड। दिल्ली पुलिस ने हत्यारों के साथ एक युवक को किया गिरफ्तार। 15 पिस्टल की डिलीवरी दिल्ली और फिरोजाबाद में करने वाला था। एमपी के कोरिया में 5 दिन पहले मनाई गई होली। लोगों ने एक दूसरे को रंग लगाया। ढोल नगाड़ों पर जमकर झूमे लोग। एमपी के जांजगीर में तालाब में डूबते 2.5 साल के बच्चे को 11 साल के बच्चे ने बचाया। बहादुर बच्चे को सम्मानित किया गया।
डोनाल्ड ट्रंप ने 6 मुस्लिम देशों पर लगाया ट्रैवल बैन। नए आदेश में इराक का नाम शामिल नहीं। अमेरिका ने अपने नागरिकों को सलाह दी। न्यूजीलैंड में भारतीय पर नस्ली हमला। ऑकलैंड में रोड रेज के मामले में भारतीय नागरिकों ने नस्लीय नफरत का शिकार नरेंद्र वीर को देश लौटने को कहा। मॉस्को में एक लड़की ने 8 फ्लोर से लगाई छलांग। बिल्डिंग में आग लगने के बाद उठाया खतरनाक कदम। लड़की की हालत गंभीर। सस्ते घर होंगे और सस्ते अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए रजिस्ट्री पर स्टैंप ड्यूटी हो सकती है खत्म। शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य को चिट्ठी लिखी। मार्च अंत तक होगा फाइनेंस बिल। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा सरकार 1 अप्रैल से लागू करना चाहती है बजट। सीमित दायरे में कारोबार 8,950 के स्तर पर नहीं टिका निफ्टी। सेंसेक्स 49 और निफ्टी 17 अंक गिरकर बंद। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट। एमसीएक्स पर सोने का भाव करीब 50 रुपए लुढ़का। चांदी में करीब 70 रुपए की नरमी। जिनेवा मोटर शो में टाटा मोटर्स ने पेश की नई स्पोर्ट्स कार रेस मो। अगले साल जनवरी में लॉन्च होगी। टीम इंडिया ने जीता बेंगलुरु टेस्ट। ऑस्ट्रेलिया को 75 रन से हराया। 188 रन के टारगेट के सामने ऑस्ट्रेलिया टीम 112 पर थे। आर अश्विन रहे टीम इंडिया की जीत के हीरो। दूसरी पारी में 6 विकेट लिए। जीत के साथ सीरीज में 1-1 की बराबरी की। चौथे दिन ही खत्म हो गया बेंगलुरु टेस्ट। कुछ 16 विकेट गिरे। भारतीय गेंदबाजों ने मैच जिताया। केएल राहुल बने मैन ऑफ द मैच। टेस्ट की दोनों ही पारियों में हाफ सेंचुरी जमाई। मैच खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया कप्तान पर बरसे विराट कोहली। स्टीव स्मिथ पर लगाया धोखे का आरोप। डीआरएस लेने के लिए ड्रेसिंग रूम पर पूछने की निंदा की। हार के बाद भी नहीं ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ की अकड़ कम हुई। भारत को तोहफे में कहा जीत मिलेगी। बेंगलुरु टेस्ट में जीत के बाद टीम इंडिया को होटल में जबरदस्त स्वागत। होटल के कर्मचारियों ने ताली बजाकर स्वागत किया। इस साल सितंबर में पाकिस्तान जाएगी वर्ल्ड 11 टीम। पाकिस्तान के लाहौर में T20 सीरीज होगी। ग्वालियर के पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह ने ऑस्ट्रेलिया में जीता गोल्ड मेडल। पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में जीता। मुंबई में फिल्म बद्रीनाथ की दुल्हनिया की स्पेशल स्क्रीनिंग। आलिया और वरुण के रिश्तेदार भी पहुंचे। आलिया और वरुण ने तेज किया बद्रीनाथ की दुल्हनिया का प्रमोशन। ठाणे के शॉपिंग मॉल में प्रमोट किया। मोलेस्टेशन जैसे गंभीर मुद्दे को लेकर अक्षय कुमार का सामने आया एक वीडियो में को स्टार तापसी पन्नू से पिटते नजर आ रहे हैं। एक्ट्रेस सोनम और प्रोड्यूसर अतुल कासबेकर के बीच झगड़े की खबर। अतुल के किसी भी प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बनेगी सोनम। विद्या बालन की नई फिल्म बेगम जान का फर्स्ट लुक जारी। विद्या ने ट्विटर पर शेयर किया पोस्टर। फिल्म सरबजीत के लिए ऐश्वर्या को इंटरनेशनल अवार्ड। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म फेस्टिवल में मिला बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड।